नमस्कार। पुरुषार्थ है बाकी मेरे अंदर, इसीलिए मैं गर्व के साथ पुकार करके कहता हूं कि मैं काफर, मैं बुत परस्त, मैं राम भक्त, मैं राष्ट्र भक्त संकेत चतुर्वेदी आप सभी पराक्रमी सनातनियों का आदर सहित स्वागत करता हूं। जय श्री राम मेरे अपनों। हिंदुओं पर हमले की बारिश सी आ गई है। जहां वे कनाडा का ब्रॉम्पटन में हुआ हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों, अतिवादियों का हमला हो, या फिर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमला हो। बांग्लादेश में रंगपुर डिवीजन में भी हमला हुआ, और तो और भारत के ही संदेश खाली में तानाशाही मिजाज वाली मुख्यमंत्री, जय श्री राम का नारा लगाने पर चमड़ी उधेड़ देने वाली मुख्यमंत्री या धमकी देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में संदेश खली में उनके आयातित नेता शेख शाहजहां द्वारा मुगल दौर की याद दिलाए जाने का घटिया दो कौड़ी का जो काम हुआ, जहां हिंदू औरतों की अस्मिता नाम पूछ पूछ कर लूटी जाती हो, जहां सेकुलरिज्म के नाम पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी इज्जत को शर्मसार किया जाता हो, तो ऐसे में जरूर आज जरूरत पड़ती है सेकुलरवाद की भांग खाए हुए लोगों को यह बताने की कि श्री राम ने भी ताकत के नशे में चूर रावण को उसका यथोचित स्थान दिखाया था। और विश्वास मानिए, तब का रावण अब के रावण या अब के दैत्यों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। त्रेता युग का रावण शिव भक्त था, शिव तांडव स्रोतम का रचयिता था, महाविद्वान था, स्त्री का सम्मान करने वाला था। मगर आज का रावण कैसा है देखिए। इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान के सिंध में ले चलता हूं। सुनिए, वहां एक मार्मिक घटना जो दयाबेन के साथ हुई। दयाबेन के साथ पाकिस्तान, फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पशुता की सारी सीमाएं जो थी वो क्रॉस कर ली जाती हैं, और फिर मतलब आप समझे ना, पशुता की सारी सीमाएं क्रॉस करी जाती हैं जो यूजली ये लोग करते हैं, जैसा इजराइल में करा। फिर उसके बाद वो उधेड़ दिया गया था उनकी बॉडी को, और बाद में उनको इस्लाम न मानने की बखूबी सजा दी गई। जब जैसे उनकी बॉडी को उधर से उधेड़ दिया गया, उसको मरने के लिए तेज धूप में छोड़ दिया जाता है। अब खैर एनीवेज, कुछ लोग हैं भारत में ऐसे जिन्हें मैं समझाना चाहता हूं, जिन्हें आज भी भाईचारे की भांग उन्होंने खा रखी है। तो मैं उन्हें यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में 13 साल की लड़कियों का विवाह 60 साल के मौलाना के संग किया जाता है। अरे ये तो तब है साहब जब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि गाना गाता है कि इंसान का इंसान से वो भाईचारा, कहता है कि अगर वहां का जो हिंदू है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, तो यहाँ दिल्ली वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मगर उसे बर्मा से आने वाले रोहिंग्या मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे बांग्लादेश से पहुंचने वाले मुसल्लत ईमा वालों से आसाम में कांग्रेस की सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। वोटिंग कार्ड भी बनते थे भाई, आप लोगों को सबको पता ही होगा। जैसे झारखंड में, वहां तथा कथित सेकुलर सरकार को बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत नहीं। वो आते हैं वहां पर बांग्लादेशी, और वो वहां की जो ट्राइबल औरतें उनसे शादी करते हैं, फिर अपने रिश्तेदार ले आते हैं। भारत के राम समझो, इस पूरी देश की डेमोग्राफी जो है ना वो बदली जा रही है। प्रश्न है, कहीं कानून बनाकर आप ही को तो डराया नहीं जा रहा? जैसे सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले कितने लोग आपने जेल जाते हुए देखे? और अगर हाँ, न्यू मीडिया मतलब जो नया आज का मीडिया है उसमें खबर आने की वजह से कुछ सर से तन जुदा वाले लोग जेल पहुंच भी जाएं, जैसे कि राजस्थान में कन्हैया लाल टेलर के हत्यारे जेल पहुंच गए थे, उन्हें कितने महीनों में जमानत मिल गई। देखो दोस्तों, स्वयं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा था, विनय न मानत जलधि जड़, गए दिन तिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जिन्हें समझ में नहीं आया उन्हें मैं समझा देता हूं। जब श्री राम ने समुद्र मंथन के समय समुद्र से मांगा और 3 दिन तक उसकी स्तुति करी, और उसके बाद भी समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, तो स्वयं श्री राम ने भी कहा कि बिन भय
में मतलब प्रीत संभव नहीं है, बिन भय हो न प्रीत गोसाई। असुरों का विनाश करने के लिए देवता क्या करते थे? हाँ, समझता हूं वह समय और था, यह समय और है। यहाँ का रावण और ज्यादा खतरनाक है, यहाँ का दुर्योधन और ज्यादा खतरनाक है। मगर कम से कम आप अगर मान लीजिए न्यायमूर्ति हैं, और तो न्याय तो दे ही सकते हैं। अगर आप वकील हैं, पुलिस हैं, पत्रकार हैं, तो आप न्याय के पक्ष में लड़ तो सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें मैं बताता चलता हूं कि धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, जैसे डॉक्टर या पुराने जमाने में वैद्य, उसका धर्म क्या था? पेशेंट की जान बचाना। धर्माचार्य का धर्म क्या है? सही मार्ग दिखलाना। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति जो अपने धर्म को मानता है वो जनहित में, राष्ट्रहित में वही करे जो जरूरी हो, क्योंकि जो जरूरी हो जनहित के लिए। जैसे मान लीजिए जनहित की याद आया मेरे को, भगत सिंह की फांसी पर भी कुछ लोग खामोश रह गए थे। मैं ये कहता हूं आप तलवार न उठाएं, पर हाँ एक यथोचित प्रयास जरूर करें कि आपका धर्म, आपकी स्त्रियों और आपके आत्मसम्मान की रक्षा हो, कुछ भी मूल्य देकर हो। क्योंकि जब युद्ध प्रकाश एवं अंधकार के बीच आन फंसता है तो एक ही तीर्थ शेष रह जाता है, और वो है धर्म युद्ध। पर धर्म युद्ध तलवार का नहीं, कानून का युद्ध भी है। शोभा यात्रा पर हमले होते हैं, पूजा में विघ्न होता है, ये तो निरंतर काल से चलता आ रहा है। और खैर एक मूर्ख शायर था, उसका नाम था अल्लामा इकबाल। वो क्या गया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो मैं आज इस बात की सच्चाई आप लोगों के समझ रखता हूँ। अल्लामा इकबाल का जो दादा था वो एक हिंदू था, और हुआ क्या, वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में वो उसने करा क्या था कि वो उनका मतलब जो टैक्स होता था उसके वो जैसे वो पैसे का कलेक्टर होता था, उसने टैक्स में चोरी करी। तो रणजीत सिंह जो महाराज थे उनके सैनिक वगैरह उसे ढूंढने लगे। अब वो भाग गया जहाँ मतलब थोड़ा बहुत रीजन ये इसका मुस्लिम डोमिनेंस का था, जहाँ पठानों का राज चलता था, जो अर्स्टवाइल मतलब आज का जो पाकिस्तान है और उस वक्त का भारत था। तो खैर मतलब धीरे धीरे ये लोग कन्वर्ट होते गए। ओवरऑल बातों का सार ये है, कन्वर्ट इसलिए हो गए क्योंकि इसके बाप ने एक माउंटेन से शादी कर ली थी, और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया क्योंकि उससे कहा गया कि अगर या तो तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मर जाओ रंजीत सिंह के हाथों। तो इसका बाप जो था वो डर गया, इसका दादा जो था वो डर गया, और वो चेंज हो गया। अब इसके दिमाग में इतना घुस गया कि हिंदुओं ने मेरे प्रति बड़ा अत्याचार करा है, तो इसके दिमाग में अल्लामा इकबाल के घुस गया कि कुछ बात है, कि सुनना पूरी बात मेरी, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदुस्तान हमारा, अरब चीन हमारा, सारा मुस्लिम है हम, है सारा जहां हमारा। ये गजवा हिंद का ख्वाब है जो उसके दिमाग में था। ये ऐसा नहीं कि वो भारत को लेकर के कुछ बोल रहा था। और सारा जहां हमारा, हस्ती नहीं मिटती हमारी। अच्छा चलो बताओ, आपसे एक प्रश्न है, कभी आप काबुल में थे? कभी अर्थात मतलब आप अफगानिस्तान में थे जो दुर्योधन का ननिहाल था? कभी आप पाकिस्तान में थे जो महाराजा भरत का मतलब रामचंद्र जी के छोटे भाई का ननिहाल था? अरे कश्मीर केरल में तो आप रहे नहीं, श्रीनगर लक्ष्मी जी का नगर था। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर है, कहाँ हो आप? वहां पर नाम पूछ पूछ के बलात्कार होते हैं। कहना नहीं चाह रहा था, यही मैं जो पशुता बता रहा था यही तो है। अगर आप लोग अब नहीं खड़े होकर के बोलोगे तो मेरे हिसाब से कोई अब समय बचा ही नहीं। इसलिए मैं आशुतोष राणा की कविता का जो मतलब एक उनकी ओपनिंग लाइन थी वो आप लोगों को बताने के लिए मैंने मतलब वो उसकी ही हेडिंग और टाइटल दी है कि उठो भारत के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये बात समझें आप लोग, और अगर नहीं समझ पाए तो निश्चित तौर पर देर तो है, अभी ही देर है। बहुत पानी बह गया है, और अब इससे ज्यादा अगर और पानी बहा तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखिए एक बात मैं आपको और समझाता हूँ, इस्लाम में तीन तरह की, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडीज रिलीजन, लेकिन आप पूछ के देखिएगा कि है क्या। इस्लाम में तीन स्टेजेस होते हैं जो वर्ल्ड ओवर में मिलते हैं। पहला वो है अल तकैया, तू मेरा भाई तू मेरा भाई, हम दोनों भाई, ऊपर वाला एक है। दूसरा है दीद,
दीद मतलब दावत, कि तू वहां क्यों है, हमारे में आ जा, हमारा ज्यादा बढ़िया है, देख इसमें कितना अच्छा है, ये काय को तू इतने सारों की पूजा करता है, इधर आ जा, इधर ज्यादा बढ़िया है, सो गुड सो वेरी नाइस, और तू यहाँ पर बड़ा खुश रहेगा। अब तीसरा इसका जो अंतिम चरण है इस्लाम का, जो पूरे विश्व में मिल रहा है, यही नहीं पूरे विश्व में मिल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं मिल रहा, पूरे विश्व में मिल रहा है। और तीसरा ये चरण है जिहाद, जो आपको भारत में केरल में देखने को मिल जाएगा, जो आपको बंगाल में देखने को मिल जाएगा, और जिसका समर्थन ये सेकुलर सरकार करती आई है। और आपको डरा करके, एक तरह से, मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा, लेकिन यही उपयुक्त शब्द है कि आपको नपुंसक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, माना भाई का भाई से हो भाईचारा, लेकिन भाई एक हो और दूसरा चारा हो, ये बात तो तथाकथित गलत है। आप सोचो, चलो एक बात और, ये मैं अपने मतलब स्क्रिप्ट से आगे जाके बोल रहा हूँ दोस्तों। एक बात बताओ, मान लो एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिना एग्जाम्पल के कोई भी बात, बिना फैक्ट के कोई बात, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, वो सच नहीं होती, सच ही बता रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, और चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना। मुजफ्फरनगर में दंगा क्यों हुआ था आपको पता है? एक हिंदू था, मतलब लोग कहेंगे जाट था, मैं नहीं बोलूंगा जाट था, एक हिंदू था, उसकी लड़की को छेड़ा जाता है, और कुछ शांति दूतों के द्वारा छेड़ा जाता है। भैया इज्जत तो बहुत करनी पड़ेगी, और ये यूजली छोड़ा जाता है। अब वो लगा देते हैं पिटाई, दंगा हो जाता है। मान लीजिए आप अपने शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो पूरे भारत में, बताना मेरे को, जेल में संख्या ज्यादा किसकी है? अरे तुम जेल तक में सुरक्षित नहीं हो भैया, ये टोपी जो आपके सर पे, जो चूरन आपको खिलाया गया है, उसे उतार करके फेंक दो। और दूसरी बात ये सुनो कि आपको ना सो जाने की आदत है बहुत पुरानी। अर्जुन, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, अर्जुन भी कह रहा था कि भैया भाईचारा, और ये मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। कृष्ण ने उसे जगाया, बताया नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया इतने सालों से वन में घूम रहे हो, 18 दिन में अभी फैसला हो जाएगा, करा दिया ना। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मगर जब जरूरत पड़ी, जो कुछ भी प्रभावशाली था, समझाने का भी प्रयत्न करा। अभी हम समझाने के स्टेज में। और मैं आपको बताऊं, देखिए कई जगह हुआ क्या है कि जो आपको शिक्षा दी गई वो ही गलत दी गई। आपको ये बताया गया अकबर महान था, महाराणा प्रताप के विषय में तो आपको कभी नहीं पढ़ाया गया, आपको बप्पा रावल के विषय में कभी नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया वो भी बताता चलता हूं। मैंने कहा ना, बिना फैक्ट के कुछ नहीं बताता। भारत के पहले 5 जो शिक्षा मंत्री थे, वो सबके सब शांति दूत थे, आदरणीय श्री शांति दूत थे। जैसे पहले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी माँ जो थी वो सऊदी अरेबिया की थी, उनके फादर जो थे वो अफगानिस्तान के थे, और माननीय जो वो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, वो भारत के थे। और सबसे मजेदार फैक्ट बता रहा हूँ, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनकी सारी तालीम जो हुई थी वो मदरसे में हुई थी। तो आपको जो आगे पढ़ाया गया कि भाई सत्ता आपके हाथ में रहे, मतलब जो ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनके हाथ में रहे न रहे, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो उनके हाथ में रहे। मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये प्रयास था जिसमें मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को मैं थोड़ा जागरूक कर पाऊं, थोड़ा बता पाऊं। क्योंकि माना बहुत सारी चीजें कानून के अंदर हैं, बहुत सारी चीजों में कानून को मानना पड़ता है, मगर कानून के अंदर एक बात और है, वो है आत्मरक्षा का। तो दोस्तों, चलते चलते मैं कहता हूं, अहिंसा परमो धर्म। हालांकि दूसरी लाइन मेरे को नहीं पढ़ाएगी, तुम्हें याद आ गया, लेकिन फिर भी अब आगे जाके ही पढ़ी थी, वो है धर्म हिंसा तदैव च। स्त्रियों के लिए, गौ रक्षा के लिए कुछ कई बार गलत तो नहीं, कानूनी तौर पे करो, बिल्कुल करो, जहां जरूरत पड़े करो, लेकिन खामोश मत बैठो, सो मत। इतनी लंबी नींद तो कुंभकर्ण ने भी नहीं ली थी जो 70 साल से आप लेते आए हो। और मेरे को तो इन लोगों का आज तक ये समझ में नहीं आया कि इनकी आइडियोलॉजी, मतलब कांग्रेस वालों की है क्या। 14 अगस्त 1947 को कहते हैं हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, 21 लाख आदमी मरवा दिया। उसके बाद में 15 अगस्त को कहने लगे जो बचे वो साथ रह सकते हैं। भैया क्या चाहते हो? सिर्फ राज करने के लिए इतना ड्रामा? चलो सिर्फ राज करने के लिए, अरे भैया हम हाड़ मास के इंसान हैं, मेरे घर में जो औरत है उसकी इज्जत है, उसकी इज्जत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए हे उठो भारत के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।